हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है, 5 गेंदे एक सरल रेखा में गतिमान है। देखिए ये 5 गेंदे 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 गेंदे एक सरल रेखा में गतिमान है और जो विराम अवस्था से रहती है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है कि जिसकी संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है ना कि पहले का m होगा, उसके बाद 2m होगा, 2m का 4m होगा, इसका 4 का वापस गुणा करेंगे 8m होगा, फिर 16m होगा। यानी कि इसका m है, इसका 2m है, दूसरी गेंद का इसका 4m है, इसका 8m है, इसका 16m है। ऐसे गेंदे दिए, ठीक है, जिनका सारा अनुपात 2 है। यानी कि इनका अगर हम भाग देंगे, इसका 2m में m का भाग देंगे तो उसका भी 2 आएगा, इसमें 4m में पीछे वाला 2m का भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें भी इसका भाग देंगे तो 2 आएंगे। यानी कि जो सारा अनुपात r होता है वो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। गेंदों का प्रत्यास्थता गुणांक 2/3 है, यानी e की वैल्यू क्या है, 2/3 है। प्रथम गेंद म्यू वेग से 5वीं गेंद को टक्कर के बाद प्राप्त वेग, यानी जो पहली गेंद है वो म्यू वेग से 5वीं गेंद के टक्कर के पश्चात वेग होगा, वो 5/9 की घात 4u होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले माना प्रथम द्वितीय और गेंदों की संख्या है ना वो क्रमशः m, फिर गुणोत्तर श्रेणी में दी है, सारा अनुपात 2 है तो 2 का गुणा कीजिए 2m, फिर वापस 2 का गुणा करेंगे 4m, फिर वापस 2 का 8m, फिर वापस 2 का 16m हो जाएगा। तो ये हमें गेंद की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रथम व द्वितीय गेंदों का संघट यानी टक्कर, यदि v1 व v2 प्रथम व द्वितीय गेंदों के वेग संघट के बाद है तो निम्न से पहले उनका वेग क्या था। पहली गेंद देखिए, पहली गेंद के लिए संघट के पहले था u1 और दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी तो स्थिर हो जाएगी यानी 0 हो जाएगा। तो उसके पहले, ये तो पहले था संघट के पहले, और बाद में क्या होगा v1 और v2। तो देखिए हमें संघट का जो नियम होता है वो आपने 11th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वो क्या होता है, संघट के बाद यानी v1 - v2 इज इक्वल टू प्रत्यास्थता गुणांक, यानी ई प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है u1 - u2। तो देखिए v1 - v2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दी है हमें, ई की वैल्यू 2/3 दी है, 2/3। यहाँ पर देखिए पहली गेंद के लिए u है, दूसरी के लिए स्थिर रहेगी, तो पहली गेंद के लिए u माइनस दूसरी स्थिर यानी 0। v1 - v2 इज इक्वल टू 2/3 u, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हमें संरक्षण सिद्धांत, सामयिक संरक्षण का नियम क्या कहता है, पहली गेंद यानी m v1 उसका वेग प्लस दूसरी गेंद 2m उसका वेग v2 इज इक्वल टू पहले संघट के पहले वेग m u1 प्लस 2m u2। तो m v1 प्लस 2m v2, m u1 पहले के लिए क्या है, पहली गेंद के लिए u है, दूसरी तो स्थिर है नहीं 0 है, तो इसके लिए तो m u हो जाएगा, इसकी स्थिर यानी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए m कॉमन लेंगे दोनों से, तो m इधर कॉमन ले ले, इसमें v1 बच जाएगा, इसका 2v2 बच जाएगा, इधर m u m से कट जाएगा, तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों को आपस में ऐड कीजिए, इसको 2 से गुणा करके आपस में समीकरण संतुलित कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 2v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 5/9 u। इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दी। ये किसकी है, दूसरी देखिए 2v1। तो इसके किसकी है, हाँ दूसरी। तो पहली के लिए तो हमें पता है ताकि संघट के पहले वेग, दूसरी के लिए 2v1 इज इक्वल टू 5/9 u हो जाएगा। अब संघट के पश्चात तृतीय गेंद का वेग क्या हो जाएगा, तृतीय गेंद का वेग जो सेकंड की वैल्यू आई है उसका वापस 5/9 से गुणा कीजिए, तो 5/9 से गुणा किया तो 5/9 का स्क्वायर u हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे दी। संघट के पश्चात चतुर्थ गेंद का वेग क्या हो जाएगा, जो थर्ड का आया उसको वापस 5/9 से गुणा कीजिए तो 5/9 का क्यूब हो जाएगा, u हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 5 दे दी। अब पंचम का वेग क्या हो जाएगा, संघट के पश्चात पंचम गेंद का वेग वापस जो फोर्थ का आया उसको 5/9 से गुणा कीजिए तो 5/9 का घात 4 हो जाएगी u। तो हमें जो इक्वेशन दी थी यही सिद्ध करना था कि उसका वेग क्या होता है 5/9 की घात 4u होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज को लाइक जरूर करें, हमारे साथियों के साथ शेयर करना ना बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।